हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, मेटामेरिज्म। एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आइसोमेरिज्म का एक पर्टिकुलर टाइप है। तो चलो देखते हैं। सो व्हाट इज मेटामेरिज्म एंड व्हाट आर मेटामर्स। ओके, सो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but but different alkyl groups on either side of the polyfunctional group, sorry, polyvalent functional group are called as metamers. Okay, are called as मेटामर्स। ओके, उनको हम क्या बोलेंगे? मेटामर्स बोलेंगे। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। वो आपने खुद ने देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा है, तो उस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप की जो लेंथ है वो चेंज होती हो, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मेटामर्स। एंड सच आइसोमेरिज्म इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो इसमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल यदि हम देखें तो कौन से फंक्शनल ग्रुप इस तरह के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो मे बी सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है ईथर, और यू कैन टेक थायो ईथर, और यू कैन टेक सेकेंड डिग्री अमाइंस। ये सब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और सबसे एक बहुत ही कॉमन वाला टाइप है दैट इज कीटोन। तो कीटोन भी जो होता है दैट इज ऑल्सो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से इतने सारे और भी कुछ हो सकते हैं। तो इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप्स है जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, तो उन अल्काइल ग्रुप की जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं, और ऐसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तो वो हो जाएंगे मेटामर्स। नाउ एग्जांपल, अब यदि हम यहाँ पे देखें, सो व्हाट वी कैन टेक इज CH3, CH2, OCH2 एंड CH3। तो ये एक एग्जांपल होगा, और इसका जो मेटामर है दैट विल बी व्हाट, दिस इज CH3 ऑक्सीजन, CH2 एंड CH3। तो आप देख सकते हो कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना है। सो दिस इज C5H10O, आई थिंक, है ना। 3 and 3 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, so C5H10O, and this is also what, C5H10O, this is also C5H10O। तो दोनों ही C5H10O है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप जो ईथर है उसके दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। ये है डाई इथाइल ईथर, और ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो इस तरह से इधर प्रोपाइल है, इधर मिथाइल है, इधर दोनों टाइप जो दोनों साइड में इथाइल अल्काइल ग्रुप्स है। तो इस तरह से डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में, एंड दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इनको अपन बोलते हैं मेटामर्स। ओके, और भी हम एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आप इस चीज को नोट कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है दैट इज C5H10O, जिसको हम बोल सकते हैं पेंटेनोन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि C डबल बॉन्ड O ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप्स है वो अटैचमेंट चेंज हो सकती है। तो एक कार्बन यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे बचेगा मे बी यू कैन टेक C2H5 एंड हियर यू कैन टेक C2H5, तो हो जाएगा डाइथाइल कीटोन। अब इसी का जो मेटामर होगा उसमें हो जाएगा CH3 एंड दैट इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। तो इस तरह से ये हो जाएगा क्या, दिस इज नोन एज मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो आप देख सकते हो कि दोनों का नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 3 एंड 2 5, हाइड्रोजन 5 and 5 10 and 1 oxygen is there, and same here 1 2 3 4 5 carbon and 3 and 3 6 plus 4 10 oxygen and 1 hydrogen and 1 oxygen। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों जो है ये दे आर ऑल्सो मेटामर्स। तो इस तरह के ईथर हो, थायो ईथर हो या फिर कीटोन्स हो, तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप
जिसकी वैलेंसी 2 होती है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, मे बी सेकेंड डिग्री अमाइंस या थर्ड डिग्री अमाइंस में भी इस चीज़ को हम ट्राई कर सकते हैं। बट इसमें आपको कुछ केसेस में कन्फ्यूजन केसेस हो सकते हैं कि जो मेटामर्स जो होते हैं वो चेन आइसोमर्स या फिर वो पोजीशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं, बट मेटामर्स को हम प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म में थोड़ा लिख लेते हैं। सो इफ 2 or more compounds, 2 or more organic compounds, if 2 or more organic compounds have same polyvalent functional group, यदि 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो, then always write metamers। तो आपको हमेशा मेटामर्स लिखना है, ठीक है, नॉट दी चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, यदि मेंशन हो कि चेन आइसोमर्स भी कौन से इसमें और पोजीशन कौन से मेंशन हो तो बात अलग है, पर यदि मेंशन नहीं हो तो ऑलवेज यू हैव टू राइट मेटामर्स, यू हैव टू कंसिडर मेटामर्स। जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इस केस में भी वही एग्जाम्पल आता है कि आप इस तरह से इसको लिख सकते हो कि CH3 CH2 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड CH3 सॉरी CH2 एंड CH3, और यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे CH3 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3 2 ले सकते हैं हम, एंड दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। तो सेम एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप जो है 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे 1 सेकंड 2 पोजीशन पे। तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो 3 पेंटेनॉन है और ये जो है वो 2 पेंटेनॉन है, मतलब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। सो दे आर PI ऑल्सो एंड दे आर मेटामर्स ऑल्सो। मेटामर्स क्यों? क्योंकि दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप की जो लेंथ है दैट इज डिफरेंट। तो इस तरह से ये मेटामर्स भी होंगे एंड दे आर पोजीशन आइसोमर्स, दे आर मेटामर्स एज वेल एज पोजीशन आइसोमर्स। बट मेंशन हो, स्पेशली पूछा हो तो फिर हम कंसिडर कर सकते हैं मेटा पोजीशन आइसोमर्स को, बट यदि मेंशन नहीं हो तो उनको हम ऑलवेज कंसिडर करेंगे मेटामर्स। मेटामर्स दे हैव हायर प्रेफरेंस देन द चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स। वैसे हम चेन आइसोमर्स में भी इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। चेन आइसोमर्स में किस तरह से? तो यही एग्जाम्पल जो है इसको मैं एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को जैसे आप इस तरह की चीज कंसिडर करो कि मे बी हियर वी कैन टेक CO and maybe CH3 and CH3, CH2 and CH3। तो ये एक पर्टिकुलर चेन की लेंथ है ना, चेन आइसोमर्स भी हो सकते हैं इसमें। और यहाँ पे हम देखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH and CH3 एंड दिस इज CH। तो अभी आप देखते हो कि पेरेंट चेन की जो लेंथ है वो 4 कार्बन की है और यहाँ पे जो पेरेंट चेन की जो लेंथ है वो 5 कार्बन की है ना। लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन इज डिफरेंट, देन दे आर CI, चेन आइसोमर्स होते हैं वो, बट दे आर मेटामर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे ये जो है ये मेटामर्स भी है और चेन आइसोमर्स भी है, ये मेटामर्स भी है और चेन आइसोमर्स भी है। बट चेन आइसोमर्स यदि मेंशन है, पूछा है कुछ उसके बारे में, तो ही हम उनको कंसिडर करेंगे कि मेटामर्स के साथ में वो चेन आइसोमर्स है। अदरवाइज इफ दे आर नॉट मेंशन वी ऑलवेज गो फॉर मेटामर्स, ठीक है, नॉट फॉर द CI। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसके अलावा आप देखते हो कि जितने भी मेटामर्स होते हैं दे बिलोंग टू सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है उनका सेम रहता है, इसलिए दे विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी दे मे हैव डिफरेंट। ओके, बट केमिकल प्रॉपर्टी सिंस दे बिलोंग टू सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम होमोलोगस सीरीज एंड देयरफॉर सेम फंक्शनल ग्रुप एंड देयरफॉर दे विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उनकी सेम होगी। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल चीज़, हमने जो भी चीज़ें इसमें हो सकती है सब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। बहुत ही सबसे सिंपलेस्ट टाइप है मेटामर्स का। ओके चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे रिंग चेन आइसोमर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके चलो।